नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी लाइव में। आपके साथ मैं हूं अंजलि त्यागी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए राजधानी भोपाल से शिव भक्तों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। बुधवार को महाशक्ति आशीर्वाद ऑर्गेनाइजेशन भोपाल की ओर से 25 यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। इस दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पर तिलक लगाकर और हार फूल पहनाकर यात्रियों को शुभकामनाएं दी गईं। यात्रा 28 जून से शुरू हो रही है। भोपाल राजधानी से लगातार अमरनाथ यात्रा पर शिव भक्तों का जाने का सिलसिला जारी है। ये सभी शिव भक्त बालटाल मार्ग से बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। इसके पश्चात सभी भक्त वैष्णो देवी माता एवं कश्मीर के अन्य पर्यटन स्थल एवं मंदिर के दर्शन करने के पश्चात भोपाल को रवाना होंगे। इस यात्रा में वरिष्ठ नागरिक में कैलाश चंद्र द्विवेदी, कमला द्विवेदी एवं अनोखे लाल द्विवेदी, नेत्रांजलि द्विवेदी, मेनका द्विवेदी, अंजू शर्मा एवं शैलेंद्र मिश्रा, अमित तिवारी एवं अन्य शिव भक्त, अन्य राज्यों से भी शिव भक्त इस यात्रा में शामिल होंगे। 28 जून से बाबा अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, जो अगस्त 2024 यानी कि रक्षाबंधन तक चलेगी। भारतीय संस्कृति की सुप्रसिद्ध तीर्थ यात्राओं में बाबा अमरनाथ की यात्रा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मान्यता है कि इस यात्रा को करने से 23 तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। कहा जाता है कि बाबा बर्फानी की गुफा में ही शिव जी ने मां पार्वती को अपने अमर होने का रहस्य बताया था। आइए जानते हैं क्या है वो पौराणिक कथा, जब देवी पार्वती को शिव ने बताया अमरता का रहस्य। अमरनाथ गुफा से जुड़ी कथा के मुताबिक एक बार पार्वती ने भगवान शिव से उनकी अमरता का रहस्य जानने की इच्छा जाहिर की थी। इस पर भोलेनाथ ने उन्हें अमर कथा सुनने के लिए कहा। मां पार्वती कथा सुनने के लिए उत्सुक थी। कहा जाता है कि जो भी इस कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर ये कथा सुनाने के लिए इस गुफा की तलाश की थी, ताकि कोई और इस राज को ना जान पाए। भंडारे की हमारी व्यवस्था ये है। पहले हमारा प्रांगण, आप शायद पिछली बार आए थे, अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे जगह कम थी। इस बार हमने जगह बढ़ाई है और खाने के भी मेनू कुछ बढ़ाए हैं। और जैसे कि पहले हमने पानी की कमी देखी, तो इस बार हम 50,000 बोतल लेके आए पानी की। श्राइन बोर्ड से नई मांग यह है, जो नीचे इन्होंने टॉयलेट्स बनवाए हैं, टॉयलेट्स तो बनवा दिए हैं ना, उनमें पानी है। अगर बंदा बैठेगा तो सीधा गिर ही जाएगा। और ये डाउन में बनवाए, अपर में होने चाहिए, ताकि यात्री थका हुआ होता है आराम से जाए उसको। और अब हम भंडारे वाले हैं, हमारा सेवादार कार्ड बनवाया, तो हमारे सेवादार के कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। नीचे गेट पे से हमको निकलने नहीं दिया जाता कि आप कहाँ जा रहे हैं, जबकि हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। अगर हमने यात्रा के दर्शन करने होते तो हम तो दर्शन करके बहुत दिन के निकल गए होते, उनको बार बार बताना पड़ता है। तो श्राइन बोर्ड या तो ये कार्ड की वैल्यू सख्त करे, और नहीं तो इसे खत्म कर दे, तो जब इसकी वैल्यू नहीं होती। पानी की व्यवस्था के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पानी की रेल पटरी से जब हम देखते हैं और जब हम बराड़ी टॉप तक जाते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे रास्ते में कहीं पीने के एक नल की पाइप की पानी की टोटी नहीं है। जैसे कि मान लो ये रेल 4 किलोमीटर का ट्रैक धूल और बिना पानी का। रेल पटरी केला मोड़ तक पानी की सुविधा सही है, लेकिन उसके आगे यात्री बहुत परेशान है। धूल मिल रही है और बरसात होती है तो कीचड़ अति हो जाती है। शुष्क मौसम में धूल और बरसात के मौसम में कीचड़, ये यात्री परेशान रहता है। उसके लिए या तो ये जब व्यवस्था करिए, या तो इस पे टाइल्स बिछे, या फिर इस पे छिड़काव समय समय पे लगे, साफ सफाई हो। जय भोलेनाथ। इस साल जो व्यवस्थाएं भंडारे में बढ़ाई गई हैं, वो यात्रियों की रुकने की व्यवस्था, भोजन जो हमारे यहाँ से हमेशा चलता रहता है, 24/7 हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था रहती है। यात्रियों के लिए मेडिकल कैंप की व्यवस्था रहती है। ये सारी चीजें हमने इस साल हमने और बढ़ोतरी करी है। गत वर्षों से भी चलती आ रही है, लेकिन इस साल हमने उसमें बहुत सारी चेंजेस करे हैं, जिससे कि यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हो रही है। श्राइन बोर्ड से आप क्या मांग करना चाहते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कई वर्षों से मुरादाबाद का भंडारा लग रहा है, बहुत व्यवस्थित भंडारा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा लगता है कि श्राइन बोर्ड की कुछ कमियां रह गई। आप किस कमियों को दूर करना चाहते हैं? श्राइन बोर्ड अपनी क्या मांगे मानना? श्राइन बोर्ड हमारे साथ हमारे जो भंडारे लगते हैं, जो भी अमरनाथ जी भंडारे लगते हैं, उनके हमेशा सहयोग करता है। बट थोड़ा सा उनके साथ ये रहता है, जैसे अभी ये रोड उन्होंने चौड़ी करी गई है, इसमें इस समय यात्रियों को इतनी धूल इतना लग रहा है, धूल मिट्टी इतनी हो रही है, जिससे कि उनको यात्रियों को बहुत असुविधा हो रही है।
दूसरा, मैंने जो जैसा हम लोग ट्रैक से करके आए तो मैंने देखा कि महिलाओं के लिए एक तो पुलिस की व्यवस्था थोड़ी सी तेज होना चाहिए, और दूसरा जो यहाँ पर सैनिटेशन मतलब वॉशरूम वगैरह की व्यवस्थाएं नहीं, या तो बिल्कुल नीचे या ऊपर है। तो आप श्राइन बोर्ड से क्या ऐसी मांग करना चाहते हैं कि बिल्कुल अच्छी व्यवस्थाएं दी? श्राइन बोर्ड से ये मांग करना चाहते हैं कि जगह जगह वो वॉशरूम वहाँ बनवाएं जो टेम्परेरी तौर पे बने रहते हैं, वो वहाँ पे वॉशरूम वगैरह बनाएं। और पुलिस व्यवस्था ये है कि पुलिस व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये चीजें जो हैं आर्मी के हैंड ओवर कर दी जाए, जिससे कि यात्रियों को बिल्कुल भी असुविधा ना हो। पारस टंडन। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए भारत टीवी लाइव के साथ। नमस्कार।